मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी पेट पिछले साल में जो 16 अक्टूबर शिफ्ट सेकेंड में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हर जो है शिफ्ट में 5 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 20 जो है ग्राफ के प्रश्न आते हैं। तो जो 5 मैथ के क्वेश्चन आएंगे आज हम लोग उसको हल करेंगे बहुत आसान विधि से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3 ब्रैकेट दिया है, तीनों ब्रैकेट में क्या है, माइनस का चिन्ह दिया है और अंक दिया है। तो इनको हल करते हैं। पहले हम लोग ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ गुणे का चिन्ह है, गुणे को हल करेंगे, उसके बाद प्लस हो या माइनस उसको हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं। जैसे 5 में से 3 गया कितना बचा, 2, और 2 में से 2 गया 0 हो गया, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। गुणे का निशान, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे छोटी गिनती है और पीछे जो है बड़ी गिनती है, लेकिन बड़ी गिनती क्या है, माइनस में है। तो जो बड़ी गिनती रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी गिनती के आगे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे ताकि दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर हो जाए। तो यहाँ 0 है तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 1 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ हो गया 6, 6 में से 1 गया कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पे 8, 9, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 2 है तो 2 लिख दिए। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो गुणा करके आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 4.02 1.12। सबसे पहले आप दोनों दशमलव को भूल जाइए कि ये दशमलव है। दशमलव का हिसाब हम लोग बाद में करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 जीरो 0, 2 चौक 8, 1 दूनी 2, 1 जीरो 0, 1 चौके 4। अब जैसे कि 1 से गुणा किए तो इतना आया, फिर 1 से करेंगे तो फिर हमारा वही गिनती आएगा। 4 का 4, 2 का 2, 8 2 10 का 0, और 4 1 5, और 4 1 कम 4। अब 2 अंक ऊपर दशमलव लगा है, 2 अंक नीचे दशमलव लगा है, तो 2 और 2 कितना होता है, 4। तो 4 अंक पे हम लोग पीछे से दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4। ये हमारा 4 अंक पे दशमलव हो गया। तो 4.5024। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे इसमें से। 2.9854। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 8 गया 1, 14 में से 9 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। हमारा कितना आंसर आ गया, 1.617। यहाँ पे देखिए हल्का सा मिस्टेक हो गया है। जैसे यहाँ पे था 10, 10 में 1 हासिल गया तो 10 में यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 4, और 14 में से 9 गया कितना बचा, आपका बचेगा 5। हमने 6 लिख दिया। तो आपका आंसर आया 1.517, जो कि आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखने में तो टफ है और लंबा है, लेकिन बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने की बचत की। कह रहा है किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा है। जैसे किसान विकास पत्र में मान लीजिए 100 रुपया बचत है, फिर कह रहा है पब्लिक प्राइवेट फंड में बचत है मान लीजिए वाई। ठीक। तो यक्स का 1/3 और वाई का 1/2 मतलब आधा, और दोनों का हिस्सा क्या है, बराबर है। और दोनों की बचत क्या है, इन दोनों की बचत मिला के हमारा कितना है कुल बचत, 1,50,000 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे और गिनती को एक तरफ कर लेंगे। 3 नीचे है तो उधर जाएगा 2 हो जाएगा, वाई ऊपर है इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। मतलब अगर कहें तो किसान विकास फंड में अगर 3 रुपया है तो वाई पब्लिक प्राइवेट फंड में कितना रुपया है, 2 रुपया है, 2 रुपया है। अब कहने का मतलब है तो दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना है, 1,50,000 है। तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 2 को जोड़े
बराबर कितना के बराबर हो गया, 1.5 लाख के बराबर हो। 3 2 मतलब 5, 5 से आपको भाग देना है। अब पब्लिक प्राइवेट फंड से निकालना है, मतलब वाई निकालना है, तो वाई बराबर क्या माना आया था यहाँ पे देखिए 2 आया था, तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 ते 15, 3 दूना 6, कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे। तो पब्लिक प्राइवेट फंड में कितना रुपया है उसके बचत का, 60,000 रुपया है, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत कितना है, 20 है। क्रमिक संख्या मतलब एक का अंतर रहता है, जैसे 6 क्रमिक संख्या मतलब अगर पहला संख्या 6 तो अगला संख्या क्या आएगा, 7 आएगा, फिर अगला संख्या क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9, मतलब एक एक का अंतर होता है। और जब 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया है, 20 दिया। औसत का मतलब होता है बीच में, तो इसके मतलब जो 3 संख्या इधर होगी पीछे होगी, 3 संख्या आगे होगी, और जो बीच वाली संख्या होगी उसका मान क्या दिया है, 20 दिया है। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है, 20 होता है, और बीच वाला होता है मतलब 3 पीछे 3 आगे, अब बीच वाली जो संख्या है उसका मान है हमारा 20 है। अब हमको पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो मैंने बताया 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो 20 के बाद क्या आएगी अगली संख्या, 21, 21 के बाद क्या आएगी, 22, 22 के बाद क्या आएगी अगली संख्या, 23 आएगी। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 23 हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब पूछता कि अगर सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 3 इधर बढ़ जाएंगे, तो 20 के पहले क्या आता है, 19, 19 के पहले क्या आता है, 18, 18 के पहले क्या आता है, 17। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 17 हो गई। इस प्रकार हम लोग जान जाते हैं, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √9 + 4 √5, इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा समझ लीजिएगा कि a + b का स्क्वायर दिया है, इसी को करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ पे अंडर रूट दिया है तो घात 2 का लगेगा, अगर यहाँ पे घन दिया रहता तो यहाँ पे घात 3 का लगता। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो a² b² + 2ab हो जाता है। ठीक है, अब बीच वाला जो मान रहता है इसको 2 हिस्सों में बांटिए, इधर का हिस्सा 1 और इधर का हिस्सा दें। इसका मान आपका ये 9 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। तो 2a + b बराबर क्या दिया है, 4 √5। ठीक, तो यहाँ 2 से ये 2 काटे तो 2 √5। तो ए बी का ऐसा मान मानिए, इसमें से निकालिए कि उनका स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ए का मान मान लेते हैं 2 और बी का मान मान लेते हैं √5। तो ए पे हम 2 पे हम स्क्वायर लगाएंगे, जैसा कि यहाँ स्क्वायर लगा है, √5 पे स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 इधर भी है, 9 इधर है, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ए का मान 2 है और बी का मान 5 है। ठीक है, तो ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, तो ये ए का मान 2, बी का मान 5 है, इस पर स्क्वायर लगा, ऊपर जो कि अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो ये अंडर रूट से और ये 2 से कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 2 √5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में 76 - 84 का होल स्क्वायर बटे 76 × 84। तो आपको क्या करना है, जब एक ही गिनती सेम सेम मिले तो हम लोग उसको ए और बी मान लेते हैं। तो 76 को हम लोग मानते हैं ए, 84 को मानते हैं बी मान लेते हैं। तो जहाँ 76 रहेगा वहाँ रखेंगे ए, और जहाँ 84 रहेगा वहाँ रखेंगे बी। ठीक, a - b का होल स्क्वायर और नीचे रहेगा a × b। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। अगर हम इसको खोलेंगे तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर की चिन्ह जो है विपरीत हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, a² + b² होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर की चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो प्लस नहीं रहेगा तो -b² हो जाएगा। उसके बाद -2ab रहेगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो गया a × b। ठीक, अब ये -a² + a² कट गया, +b² - b² कट गया, और 2ab और 2ab इधर है तो आपका हो जाएगा 4ab, और नीचे है ab, तो ab से ab कट गया तो बचा कितना आपका 4, यही आपका आंसर हुआ। तो ये जो है आज जो पहला
सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो पांचों हल हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है अगले जो सॉल्व पेपर होगा उसका हम लोग बनाएंगे।